नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। कभी नीतीश के खास रहे आरसीपी सिंह जेडीयू के रहे अध्यक्ष, बीजेपी में गए और आज उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। एक बार फिर से आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ठीक है, अपनी ही पार्टी के बने जिसकी उन्होंने आज नींव रखी। समारोह का स्थल तो बहुत बड़ा था, मतलब पटना का बहुत बड़ा होटल था, लेकिन समारोह में मुश्किल से वो आधे घंटे रहे और उन्होंने किसी भी मतलब कहे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। लोगों ने उनसे पूछा जो क्या आपने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, इसका भी बिना जवाब दिए हुए वो उस दरबार हॉल से निकल गए। बड़ा हॉल था और आरसीपी सिंह ने पार्टी का नाम भी रखा, बहुत ही कहें जो दिवाली से जुड़ा हुआ, और दिवाली और सरदार वल्लभ पटेल की जो जयंती है, वल्लभ भाई पटेल की जयंती, उन सबको वहाँ दर्शाया भी। और उन्होंने कहा जो जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 150वीं जयंती, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। अब इससे आप समझ सकते हैं जो उनके निशाने पर बीजेपी नहीं रहेगी। ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो उन्होंने धन्यवाद दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती लगातार मनाती आ रही है और आगे भी मनाती रहेगी, इसको लेकर के उन्होंने धन्यवाद दिया। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना ये साफ दर्शा गया कि वो बीजेपी उनके निशाने पर नहीं रहेगा आगामी चुनाव में। वे आगामी चुनाव में चिराग की तरह केवल जेडीयू जहां उम्मीदवार देगी वहीं आरसीपी सिंह उम्मीदवार देंगे। आज उसका एक फंडा क्लियर हो गया। अब देखिए उन्होंने पार्टी का नाम क्या दिया, आइए खुद आपको हम सुनवाते हैं उन्होंने पार्टी का क्या नाम दिया। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जो दिवाली मनाई जा रही है, तो दिवाली के दिन सब लोग अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं, और आज का दिवस जो होता है वो खुशहाली का दिन। तो इस अवसर पर आज सब हम लोग जब दीप जलाएंगे, तो दीप क्या होता है? दीप जो होता है अंधकार को तो दूर ही करता है, आशा जगाता है। तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ना, अभी मैं शॉर्ट में बोलूंगा, अगर आप उसको शॉर्ट करिएगा तो उसका नाम ही आशा है। पार्टी का नाम आशा है। और अगर पूरे नाम पर जाएंगे तो जितने लोग हैं हमारे यहाँ, जो बाहर हैं, पूरे देश में हैं, तो आशा का जो फुल फॉर्म है आप सबकी। तो आपने सुना, पार्टी का नाम है आशा, आप सबकी आवाज। आप सबकी आवाज उन्होंने दी, मतलब कहें जो ASA, और उन्होंने उसको जोड़ा क्या कहते हैं दिवाली से, जो दिवाली पर लोग दिए जलाते हैं और दिए जलाने के बाद लोगों को आशा रहती है सुख समृद्धि शांति की, और लोगों को आशा रहती है। तो वही आशा को उन्होंने इस आशा से जोड़ते हुए पार्टी का नामकरण में किया। A से आप, S से सबकी, और फिर A से आवाज। तो उन्होंने आशा पार्टी का नाम रखा है। उन्होंने उसके बारे में विस्तार से बताया भी, जो उसका झंडा कैसा होगा पार्टी का, ऊपर में हरा होगा, बीच में पीला होगा, नीचे नीला होगा। बाद में जब चुनाव चिन्ह मिलेगा चुनाव आयोग से, तो बीच में जो पीला वाला स्थान है उसमें काले रंग से उस चुनाव चिन्ह को लगाया जाएगा। और उन्होंने कहा जो 140 लोग उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। अब 140 मतलब पहले दिन ही नींव रखी उन्होंने, 140 विधानसभा सीट से उन्होंने बता दिया जो उनके लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे, अभी बहुत सारे लोग, हमने कल भी चर्चा की थी, जो पशुपति कुमार पारस भी इनसे जुड़ सकते हैं, नागमणि भी जुड़ सकते हैं, रेणु कुशवाहा भी जुड़ सकती हैं, सूरजभान सिंह भी खाली हैं, चंदन सिंह भी खाली हैं। जितने भी पशुपति कुमार पारस गुट के लोग हैं, उनको अगर कोई मंच या बैनर चाहिए तो वो भी माफ कीजिएगा, तो वो जनसुराज या आरसीपी की पार्टी को देख सकते हैं। तो वैसी स्थिति में अब देखने वाली बात ये होगी जो आरसीपी किस तरह के कैंडिडेट उतारते हैं, और वो कैंडिडेट ही बताएगा जो इनकी पार्टी का भविष्य क्या है। वैसे पूरे अगर देखा जाए बिहार झारखंड में, तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए पॉलिटिक्स में। कि मनीष वर्मा को अभी बनाया गया है जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव,
वो भी मतलब देखें चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, वो भी आईएएस थे। मनोज भारती को आईएफएस थे, पीके ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। आनंद मिश्रा जो असम कैडर के आईपीएस हैं वो भी जनसुराज से जुड़े। इससे पहले लोकसभा चुनाव में वो निर्दलीय लड़े थे, बक्सर से हार मिली। अरविंद ठाकुर भी आईपीएस हैं, वो भी जनसुराज से जुड़े हैं। आरके मिश्रा एक बिहार कैडर के आईपीएस है, कई जगहों पर बिहार झारखंड में दोनों उन्होंने जमशेदपुर में भी काम किया, भागलपुर में काम किया, बेतिया काम किया, कई जगहों पे एसपी रहे, कई जगहों पे डीआईजी आईजी रहे, वो भी जनसुराज से जुड़े हुए हैं। डीजीपी के मतलब तमिलनाडु के एक्स डीजीपी करुणा सागर वो भी बिहार आए राजनीति करने के लिए। उन्हें जहानाबाद से टिकट चाहिए था, जहानाबाद में आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। डीपी ओझा भी बेगूसराय से लड़े, हार गए, मात्र 5000 वोट लाए। बिहार के एक और आईपीएस एक्स डीजीपी AR सिन्हा वो भी चुनाव लड़े, हार गए। केपी रमैया जेडीयू के टिकट पे लड़े, सासाराम से हार गए। और गुप्तेश्वर पांडे 2 बार चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस लिया, इत्तेफाक से उन्हें टिकट नहीं मिली तो बिना लड़े ये एक ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी नहीं लेकिन हार गए। श्रीधर मंडल भी बहुत दिनों तक बीजेपी के साथ जुड़े रहे राजनीति की, लेकिन बांका के इलाके से वो जाते थे टिकट। आरके सिंह रहने वाले नॉर्थ बिहार के कोसी बेल्ट के, आरा से उन्होंने चुनाव 2 बार जीते, मंत्री रहे केंद्र में। यशवंत सिन्हा भी मंत्री रहे केंद्र में, मुनीलाल भी केंद्र में मंत्री रहे। मीरा कुमार तो लोकसभा अध्यक्ष तक रहीं। बिहार कैडर के एक आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार जो अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। निखिल कुमार भी कहें जो सांसद बने रहे। ललित विजय सिंह भी मंत्री बने। तो वैसे कई लोग हैं, कई नाम हैं जो बिहार सरकार से लेकर झारखंड, हाँ एक नाम रामेश्वर उरांव हैं जो बिहार में थे, पुलिस में चले गए, वहाँ उन्होंने काम किया झारखंड में, वहाँ लगातार वो मंत्री भी हैं वहाँ के विधानसभा, वहाँ के सरकार में। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स सफलता हासिल नहीं किए। आप देख लीजिए, मात्र यशवंत सिन्हा, मुन्नीलाल, सुनील कुमार, निखिल कुमार और ललित विजय सिंह, हमने नाम लिया कई लोगों का, नाम लिया लेकिन किसी ने सफलता हासिल नहीं की। अब ये हम लोग को इंतजार रहेगा आरसीपी सिंह का। जो आरसीपी सिंह अपनी पार्टी को कहाँ तक ले जाते हैं। अब लोग कई तरह की बात करते हैं। लोग कहते हैं जो आरसीपी सिंह से नुकसान होगा एनडीए को, नीतीश कुमार को। इसका एग्जाम्पल वो लोग देते हैं रंजन यादव वाली, जो रंजन यादव 2005 में रामविलास पासवान के साथ मिलकर लालू को, पार्टी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया और उसी कारण से नीतीश कुमार सत्ता में आए। हो सकता है नीतीश, क्योंकि रंजन यादव भी लालू यादव के बहुत नज़दीक थे, मतलब उनके बगल में ही लगातार बैठते थे। आरसीपी भी नीतीश कुमार के बगल में ही बैठते हैं। अब देखना है आरसीपी किसके साथ मिलके नीतीश कुमार को डैमेज करेंगे, अब वो तो अब समय बताएगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं जो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आने वाला समय बताएगा, क्योंकि 3% ही कुर्मी वोट है, जिसके नेता अपने आप को नीतीश कुमार भी कहते हैं और अब आज से आरसीपी भी कहेंगे अपने आप को कुर्मी समाज का नेता। तो वैसी स्थिति में 3% भी नहीं है, 3% कम है। तो वैसी स्थिति में अब ये देखने वाली बात ये होगी, जो कुछ जानकार कहते हैं जो बीजेपी के ही स्पॉन्सर्ड हैं आरसीपी सिंह। अब बीजेपी नहीं, क्योंकि जो आदमी आज पहले दिन पार्टी की घोषणा करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और धन्यवाद देता है, वो व्यक्ति कैसे हो सकता है कहें जो विपक्ष, कहीं ना कहीं स्पॉन्सर तो नहीं है। लेकिन ये भविष्य की बातें हैं, भविष्य की बात हम लोग भविष्य में करेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी जो आखिर आरसीपी की आज नई पार्टी बन गई। आप देखना ये होगा आरसीपी क्या गुल खिलाते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।